मेनोपॉज के दौरान साइनस और कैविटीज के बारे में हर महिला को क्या जानना चाहिए? मेनोपॉज केवल हार्मोनल उतार चढ़ाव और प्रजनन प्रणाली को प्रभावित नहीं करता, बल्कि शरीर के अन्य कम ज्ञात हिस्सों जैसे साइनस पर भी इसका असर पड़ सकता है। कई महिलाएं मेनोपॉज के दौरान अपने साइनस और श्वसन मार्ग में बदलाव का अनुभव करती हैं, और यह समझना कि ऐसा क्यों होता है, लक्षणों को कम करने और इस असुविधा को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। यदि आप इस तरह के और शैक्षिक वीडियो देखना चाहती हैं, तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। हार्मोनल परिवर्तन और उनके साइनस पर प्रभाव। मेनोपॉज के दौरान शरीर में ईस्ट्रोजन का स्तर काफी कम हो जाता है। यह हार्मोन न केवल मासिक धर्म चक्र और प्रजनन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि पूरे शरीर में म्यूकस, बलगम झिल्ली को भी प्रभावित करता है, जिसमें साइनस भी शामिल हैं। ईस्ट्रोजन म्यूकस उत्पादन, नमी संतुलन और नासिका गुहा और श्वसन मार्ग की ऊतकों की लोच को प्रभावित करता है। जब ईस्ट्रोजन का स्तर गिरता है, तो म्यूकस झिल्ली सूख सकती है और अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। मेनोपॉज के दौरान साइनस समस्याओं के लक्षण। ईस्ट्रोजन में कमी के कारण साइनस सूख सकते हैं, जिससे कई लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। 1. सूखी नासिका गुहा। म्यूकस उत्पादन में कमी के कारण नासिका गुहा सूख जाती है, जिससे असुविधा, जलन और सूखापन महसूस होता है। 2. नाक बंद होना। साइनस सूज सकते हैं या अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, जिससे सूखे वातावरण के बावजूद नाक बंद हो सकती है। 3. पोस्टनासल ड्रिप। कुछ महिलाओं को गले में म्यूकस का जमाव महसूस होता है, जिससे गले में जलन और खांसी की आवश्यकता हो सकती है। 4. सिरदर्द और दबाव। साइनस में वायु और नमी स्तर में बदलाव के कारण सिरदर्द और माथे या आंखों के आसपास दबाव महसूस हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन और अन्य हार्मोन की भूमिका। केवल ईस्ट्रोजन ही नहीं, बल्कि प्रोजेस्टेरोन भी इन परिवर्तनों में भूमिका निभाता है। मेनोपॉज के दौरान प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, जो शरीर में सूजन को बढ़ा सकता है। प्रोजेस्टेरोन में कमी साइनस सूजन को और गंभीर बना सकती है और उसे ठीक होने में अधिक समय लग सकता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, जो महिलाओं में भी कम मात्रा में होता है, में गिरावट कमजोर म्यूकस झिल्ली और श्वसन मार्ग में कम लचीलापन पैदा कर सकती है। एलर्जी और हार्मोनल उतार चढ़ाव। कई महिलाएं पाती हैं कि मेनोपॉज के दौरान उनकी एलर्जी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। हालांकि यह सीधे साइनस से संबंधित नहीं है, लेकिन एलर्जी प्रतिक्रिया नाक बंद कर सकती है और साइनस सूजन को बढ़ा सकती है। हार्मोन इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे एलर्जी के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया बदल सकती है। हिस्टामाइन की भूमिका। हार्मोनल परिवर्तन हिस्टामाइन को भी प्रभावित कर सकते हैं, जो एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार एक रसायन है। मेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन के निम्न स्तर से हिस्टामाइन की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे नाक बंद होना, नाक बहना और आंखों में पानी आना जैसी एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यह महिलाओं को सामान्य एलर्जी के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है और साइनस की असुविधा में योगदान कर सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और निष्कर्ष। कई अध्ययनों ने दिखाया है कि श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्लियां हार्मोनल परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होती हैं। द जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव श्वसन मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे साइनस समस्याएं और एलर्जी हो सकती हैं। इसके अलावा मैच्योरिटास पत्रिका में यह चर्चा की गई है कि ईस्ट्रोजन में कमी शरीर के विभिन्न हिस्सों में म्यूकस झिल्लियों के सूखने का कारण बन सकती है, जिससे साइनसाइटिस के लक्षण बिगड़ सकते हैं। ये हार्मोनल प्रभाव समग्र श्वसन कार्य को कम कर सकते हैं, जिससे महिलाएं मेनोपॉज के दौरान संक्रमण और एलर्जी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। आप क्या कर सकती हैं? हालांकि मेनोपॉज के दौरान साइनस समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन लक्षणों को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं। 1. हाइड्रेशन। पर्याप्त पानी पिएं और घर में नमी का स्तर बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें। 2. नाक की सफाई।
सलाइन सोल्यूशन का उपयोग नाक को साफ और मॉइस्चराइज्ड करने में मदद कर सकता है। 3. उत्तेजक पदार्थों से बचें। धुआं, धूल और अन्य एलर्जी कारक साइनस को प्रभावित कर सकते हैं। 4. सप्लीमेंट्स। कुछ महिलाओं को ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे सप्लीमेंट्स से राहत मिलती है, जिनमें सूजनरोधी गुण होते हैं। निष्कर्ष। हालांकि साइनस समस्याएं मेनोपॉज के बारे में सोचने पर सबसे पहले ध्यान में नहीं आती हैं, लेकिन इस चरण के दौरान हार्मोनल परिवर्तन श्वसन स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। सही उपायों को अपनाकर आप लक्षणों को नियंत्रित कर सकती हैं और इस संक्रमण के दौरान बेहतर जीवन गुणवत्ता का अनुभव कर सकती हैं।